इंदु नाम की ये लड़की बहुत खूबसूरत होती है जो शादीशुदा होते हुए अपने आशिक से मिलती है। दरअसल इंदु एक हाउस वाइफ होती है जिसका पति एक पुलिस वाला होता है जो एक नंबर का सुअर होता है, क्योंकि वो हर बात पर इंदु पे डाउट करता है, जिस वजह से इंदु हमेशा उससे डरी हुई रहती है। और जब रात हो जाती है तो वो बिना कुछ करे ही सो जाता है, जिससे वो प्यासी रह जाती है और पूरा दिन तड़पती रहती है। इंदु अपने पति से छिपकर आगे की पढ़ाई करती है और एक दिन जब उसका एग्जाम होता है तभी उसके पति का कॉल आ जाता है, तो वो झूठ बोल देती है कि मैं मंदिर पूजा करने आई हूँ। तभी राजू नाम का लड़का उसकी हेल्प करने के लिए घंटा बजा देता है और उसका एडमिट कार्ड भी लाके देता है, जिस वजह से इंदु उसको हग कर लेती है। उसका ऐसा करने से मानो राजू के नीचे हलचल होने लगती है और इस तरह वे दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक रात उसके पति का कॉल आता है कि आज मैं रात को नहीं आऊंगा। ये सुन के इंदु को कुछ होने लगता है और अपनी रात रंगीन करने के लिए वो राजू को मैसेज करके घर आने को बोलती है और राजू उसके घर पहुंच जाता है और धीरे धीरे उसके करीब आने की कोशिश करता है और इंदु भी उसका पूरा साथ देती है। लेकिन तभी उसके पति का कॉल आता है कि वो घर आ रहा है और इंदु उसको घर में ही छिपा देती है। क्या वे दोनों आज पकड़े जाएंगे? अब इंदु बहुत घबरा जाती है क्योंकि उसका पति गेट पर आ गया होता है, इसलिए इंदु राजू को बोलती है कि जल्दी कहीं जाकर छिप जाओ, नहीं तो मेरा पति हम दोनों को नहीं छोड़ेगा। अब इंदु डरते हुए दरवाजा खोलती है। वो पूछता है दरवाजा खोलने में इतना देर क्यों हुई? वो बहाना बना देती है कि मेरी आंख लग गई थी। अब वो नहाने के लिए जाता है। ये सुन के इंदु के होश उड़ जाते हैं क्योंकि राजू भी वॉशरूम में ही छिपा रहता है। इधर इंदु की जान आज मुश्किल में आ गई थी। इंदु अब उसके लिए दूध लेके आती है और पूछती है कि आज आप दारू नहीं पियोगे, क्योंकि वो सोच रही थी कि वो दारू पीकर जल्दी सो जाएगा, लेकिन वो आज पीने से मना कर देता है। अब इसका पति सो जाता है और इंदु जैसे ही उठने की कोशिश करती है वो उसको नींद में जकड़ लेता है। यहाँ राजू अपने दोस्तों को कॉल करके सब कुछ बताता है कि वो कैसे एक लड़की से मिलने आया था और अब उसके ही वॉशरूम में कैद हो गया। ये सुन के उसके दोस्त भी उस पर हंसने लगते हैं कि तुझे बोला था लड़की का चक्कर बहुत बुरा होता है और तूने तो पुलिस की प्रॉपर्टी पर हाथ डाला है। यहाँ उसके दोस्त राजू को बचाने पुलिस वाले के गाँव पहुँच जाते हैं। एसआई को बाहर बुलाते हैं और झूठ बोल देते हैं कि हाईवे पर एक दुर्घटना हो गई है। तभी उसकी बीवी भी आ जाती है और उसको देखकर बोलते हैं राजू ने तो यहाँ पूरा पेपर सॉल्व किया होगा। जब इस लड़की को पता चलता है कि यहाँ कस्टमर केयर का काम नहीं बल्कि लड़कों का दिल बहलाने के लिए वैसी वाली बातें की जाती है तो उसको चक्कर आने लगते हैं। दरअसल इस लड़की का नाम फरहाना होता है जो एक मुस्लिम लड़की होती है और अपने परिवार के साथ छोटे से घर में रहती है। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब होती है, इसलिए वो अपने पति से जॉब करने को बोलती है, लेकिन उसको मना कर दिया जाता है कि हमारे यहाँ सिर्फ मर्द ही काम किया करते हैं, औरत घर का काम देखती है। फरहाना के पति की जूतों की दुकान होती है। एक दिन फरहाना अपने पति के साथ एक बहुत आलीशान शादी में आती है। वहाँ उसकी फ्रेंड उसको मिलती है और अपना कार्ड देती है कि जॉब करनी है तो मुझसे आके मिलना। अगले दिन फरहाना अपने पति के साथ जॉब इंटरव्यू पर आती हैं, जहां उसकी जॉब पक्की हो जाती है। फरहाना पहली बार घर से अकेले निकली थी। आज उसका ऑफिस में पहला दिन होता है जहां उसको कस्टमर केयर का काम सिखाया जाता है और फरहाना बहुत कम समय में अपना काम सीख जाती है। आज वो अपने पहले कस्टमर से बात करती है और पहले दिन ही अपने कस्टमर से शॉपिंग करा देती है, इसलिए उसकी बहुत तारीफ की जाती है। और फरहाना हर रोज एक नया अचीवमेंट हासिल करती है। उसके ऑफिस में एक और शिफ्ट चलती है जहाँ की लड़कियों को एक्स्ट्रा मनी प्रोवाइड की जाती है। आखिर वे लड़कियाँ ऐसा क्या काम करती है? फरहाना भी सोचती है कि वो भी इन लड़कियों के जैसे कस्टमर केयर का काम करके ज्यादा पैसे कमाए, लेकिन जब वो कॉलर से बात करती है तो उसका दिमाग ही घूम जाता है। दरअसल फरहाना ऑनलाइन शॉपिंग का काम अच्छे से करने लगी थी। वो हर दिन एक नया टारगेट पूरा कर लेती थी, जिस वजह से उसके घर की कंडीशन भी सुधरने लगती है। यहाँ फरहाना को पता चलता है कि इस कंपनी में एक और डिपार्टमेंट है और उसकी फ्रेंड निधि भी वहीं पर काम करती है और वहाँ पर काम करने वाली लड़कियों को ज्यादा पैसे दिए जाते हैं। लेकिन जब फरहाना अपनी फ्रेंड से वहाँ के बारे में पूछती है तो वो मना कर देती है कि वो काम तेरे लायक नहीं है। फरहाना हमेशा उस डिपार्टमेंट की लड़कियों को देखती थी क्योंकि उनको देखने से ही लगता था कि उनकी सैलरी काफी ज्यादा होगी। एक दिन उसके बेटे की हालत खराब हो जाती है। डॉक्टर बताता है कि आपके बेटे की कंडीशन काफी सीरियस है, इसलिए 2 महीने के अंदर उसका ऑपरेशन करना होगा, लेकिन उनके परिवार के पास इतने पैसे नहीं होते हैं। इसलिए फरहाना निधि को उसके डिपार्टमेंट में काम करने को बोलती है और निधि उसको अपने डिपार्टमेंट में ले आती है। जब फरहाना निधि को कॉलर से बात करते हुए सुनती है तो वो हैरान हो जाती है क्योंकि कॉलर उससे कोई हेल्प नहीं बल्कि तुमने आज नीचे क्या पहना है ये पूछ रहा था और निधि उसको बता भी रही होती है। फरहाना भी सोचती है कि वो भी इन लड़कियों के जैसे कस्टमर केयर का काम करके ज्यादा पैसे कमाए, लेकिन जब वो कॉलर से बात करती है तो उसका दिमाग ही घूम जाता है। दरअसल फरहाना ऑनलाइन शॉपिंग का काम अच्छे से करने लगी थी। वो हर दिन एक नया टारगेट पूरा कर लेती थी, जिस वजह से उसके घर की कंडीशन भी सुधरने लगती है। यहाँ फरहाना को पता चलता है कि इस कंपनी में एक और डिपार्टमेंट है और उसकी फ्रेंड निधि भी वहीं पर काम करती है और वहाँ पर काम करने वाली लड़कियों को ज्यादा पैसे दिए जाते हैं। लेकिन जब फरहाना अपनी फ्रेंड से वहाँ के बारे में पूछती है तो वो मना कर देती है कि वो काम तेरे लायक नहीं है। फरहाना हमेशा उस डिपार्टमेंट की लड़कियों को देखती थी क्योंकि उनको देखने से ही लगता था कि उनकी सैलरी काफी ज्यादा होगी। एक दिन उसके बेटे की हालत खराब हो जाती है। डॉक्टर बताता है कि आपके बेटे की कंडीशन काफी सीरियस है, इसलिए 2 महीने के अंदर उसका ऑपरेशन करना होगा, लेकिन उनके परिवार के पास इतने पैसे नहीं होते हैं। इसलिए फरहाना निधि को उसके डिपार्टमेंट में काम करने को बोलती है और निधि उसको अपने डिपार्टमेंट में ले आती है। जब फरहाना निधि को कॉलर से बात करते हुए सुनती है तो वो हैरान हो जाती है क्योंकि कॉलर उससे कोई हेल्प नहीं बल्कि तुमने आज नीचे क्या पहना है ये पूछ रहा था और निधि उसको बता भी रही होती है।